Showing glomerular diseases. The first glomerular disease to be discussed is minimal change disease. ये चिल्ड्रन में ज़्यादा कॉमन होता है और इसमें लाइट माइक्रोस्कोपी पे कोई फाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग नो abnormalities सीन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है और 2 से 7 साल के बच्चों में होता है और इसमें इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेस ऑफ विसरल एपिथेलियल सेल्स होती हैं और इसमें पहले रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या प्रोफाइलैक्टिक इम्यूनाइजेशन की हिस्ट्री होती है. It is also associated with conditions like atopic disorders such as eczema and rhinitis. HLA haplotypes में इसकी प्रेवलेंस बढ़ी हुई देखी गई है. हॉटकिन लिम्फोमा में जिसमें टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में डिफेक्ट होता है उसमें देखी गई है. ये इसकी एटियोलॉजी है. इसकी पैथोजेनेसिस में हम ये कहते हैं कि कोई इम्यून डिसफंक्शन है जिसकी वजह से साइटोकाइंस का रिलीज़ होता है. उन साइटोकाइंस ने कॉज करना है विसरल एपिथेलियल सेल्स का डैमेज और प्रोटीन यूरिया करवाना है. अब जब विसरल एपिथेलियल सेल्स जो पोडोसाइट्स होते हैं उनकी सेल की इंजरी हो जाती है तो ग्लोमेरुलर पोलीएनाइंस लॉस हो जाते हैं. हमें पता है कि नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन से जो प्रोटीन है दोनों नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो आपस में रिपेल करते हैं तो प्रोटीन जो है वो फिल्टर आउट नहीं होती. पर यहाँ पे चार्ज डिफेक्ट आ जाता है, चार बैरियर में डिफेक्ट आ जाता है, इसकी वजह से प्रोटीन यूरिया होता है. अब ये प्रोटीन जो है ये विसरल एपिथेलियल मेम्ब्रेन से लीक आउट कहाँ से हो रही है? या तो ट्रांससेलुलर पैसेज से लीक हो रही है यानी कि 2 एपिथेलियल सेल्स हैं उनके बीच में से जो है वो निकल रही है. इसमें नेफ्रिन प्रोटीन का रोल हो सकता है. ठीक है, उसमें कोई म्यूटेशन हो या पोडोसिन में म्यूटेशन हो. ठीक है, ये ट्रांससेलुलर निकल सकती है या तो रेजिडुअल स्पेसेस जो होती हैं डैमेज फूड प्रोसेस के थ्रू वहाँ से निकल सकती है या फिर डायरेक्टली जो फूड प्रोसेस का अंडरनीथ पोर्शन है बेसमेंट मेम्ब्रेन से वहाँ से निकल जाती है या फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन से जहाँ पोडोसाइट्स डिटैच हुए होते हैं उस फोकाई से निकल सकती है. अब इसकी मॉर्फोलॉजी पे हमें क्या मिलेगा? अगर हम लाइट माइक्रोस्कोपी से देखेंगे तो ग्लोमेरुलाई नॉर्मल नजर आएंगे. दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मिनिमल चेंज डिजीज़. अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे देखेंगे तो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉर्मल होगी और उसमें कोई इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल डिपॉजिट नहीं होगा. विसरल एपिथेलियल सेल में इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेसेस नज़र आएंगे. वैक्यूलाइजेशन, स्वेलिंग और हाइपरप्लेजिया ऑफ विलाई नज़र आ सकते हैं. ठीक है, इनको हम कह सकते हैं फ्यूजन ऑफ फूड प्रोसेसेस. पर ये होते क्या है एक्चुअली? जो एपिथेलियल सेल स्ट्रक्चर होता है वो फ्लैटन हो जाता है, रिट्रैक्शन हो जाती है, उसकी स्वेलिंग हो जाती है फूड प्रोसेसेस की. ठीक है, और ये फूड प्रोसेस की इफेसमेंट सिर्फ मिनिमल चेंज डिजीज़ में नहीं होती, ग्लोमेरुलोपैथी में, डायबिटिक न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी में होती है. पर जब ये फूड प्रोसेस की इफेसमेंट ग्लोमेरुलाई नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोपी के साथ नज़र आएंगे तब हम कहेंगे ये मिनिमल चेंज डिजीज़ का डायग्नोसिस है. और ये जो विसरल एपिथेलियल डैमेज हुआ होता है वो कम्प्लीटली रिवर्सिबल है विद कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी. और जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स होते हैं इस डिज़ीज़ में वो लिपिड और प्रोटीन से लैडन होते हैं. और ये क्यों लिपिड और प्रोटीन यहाँ पे होता है? क्योंकि बिकॉज इट्स लाइक इम्यून डिसफंक्शन और लाइपोप्रोटीन्स की रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है जो ग्लोमेरुलाई से पास कर रहे होते हैं तो वो पीसीटी से रीअब्जॉर्ब हो रहे होते हैं. दैट्स वाई पीसीटी इज़ लैडन विद लिपिड एंड प्रोटीन. तो इसको लाइपोइड नेफ्रोसिस भी कहते हैं, इसका हिस्टोरिकल नेम है. ठीक है, इसमें कोई आईजी या कॉम्प्लीमेंट डिपॉजिट्स नहीं होते. मिनिमल चेंज डिजीज़ के क्लिनिकल फीचर्स जो हैं मेनली मैसिव प्रोटीन यूरिया होता है, इसमें ही हाइपरटेंशन नहीं होती, इसमें हीमोचूरिया नहीं होता, और सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया होता है. एल्ब्यूमिन मोस्टली जो है यूरिन में आती है. और 90% जो चिल्ड्रन होते हैं वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी से रिस्पॉन्ड करते हैं और ये दोबारा भी उनको प्रोटीन यूरिया हो जाता है
लेकिन इट हैज़ अ गुड प्रोग्नोसिस और स्टेरॉयड थेरेपी रिस्पॉन्ड करते हैं। और ये हॉजकिन लिम्फोमा से भी रिलेटेड होता है। अदर ऑल्सो साइंस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स, ठीक है, इसमें रीनल फंक्शन ठीक रहता है, हिमाचूरिया नहीं होता, हाइपरटेंशन नहीं होती, प्रोटीन यूरिया होता है, तो हम इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद ग्लोमेरुलर डिजीज़ में है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। इसका हर लफ्ज़ जो है इस डिज़ीज़ को एक्सप्लेन करता है। ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, ग्लोमेरुलस का स्क्लेरोसिस हो रहा है। फोकल मतलब एक पार्ट हो रहा है, सेगमेंटल मतलब एक सेगमेंट ऑफ ग्लोमेरुलाई। सारे ग्लोमेरुलाई इन्वॉल्व नहीं हो रहे, कुछ ग्लोमेरुलाई हो रहे हैं, और जो ग्लोमेरुलाई इन्वॉल्व हो रहे हैं उनमें भी अ पोर्शन ऑफ कैपिलरी टफ्ट इज इन्वॉल्व, इसलिए सेगमेंटल है और फोकल है। फोकल इसलिए कि सारे ग्लोमेरुलाई इन्वॉल्व नहीं हो रहे, सेगमेंटल इसलिए कि द ग्लोमेरुलाई दैट आर बीइंग इन्वॉल्व उनका भी एक पार्ट ऑफ कैपिलरी टफ्ट इन्वॉल्व है, और इसमें हैवी प्रोटीन यूरिया होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के तौर पे मैनिफेस्ट करता है। अब इसकी टाइप्स क्या हैं फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस की? प्राइमरी डिजीज़ के तौर पे होगा तो इडियोपैथिक है, कॉज इज़ नॉट नोन, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस टाइप इडियोपैथिक, और या तो किसी कंडीशन के साथ एसोसिएटेड है, जैसे कि HIV एसोसिएटेड नेफ्रोपैथी, हेरोइन नेफ्रोपैथी, सिकल सेल डिजीज़ एंड मैसिव ओबेसिटी। पहले कोई नेक्रोटाइजिंग लेजन हुई है किडनी में और उसकी नतीजे में स्कारिंग हो गई है, जैसे कि IgA नेफ्रोपैथी होती है, उसमें फोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, उसके नतीजे में स्कारिंग हो गई है, तो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस एक सेकेंडरी इवेंट के तौर पे अकर हो सकता है। अडेप्टिव रिस्पॉन्स हो सकता है, रीनल अब्लेशन हो गई है, टिश्यू ही उड़ गया है, रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी, हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, यूनिलेटरल रीनल एजेनेसिस के एक किडनी जो है वो है ही नहीं और दूसरी जो है एक अडेप्टिव रिस्पॉन्स शो कर रही है, दैट कैन लीड टू फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। इनहेरिटेड भी हो सकती है, इट इज़ वेरी अनकॉमन, बट mutations in genes such as podosin, alpha actin 4, TRPC6, transient a receptor potential calcium channel 6। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम जिन जिन बच्चों में और अडल्ट्स में हो रहा है, 10 से 35% केसेस में इट इज़ इडियोपैथिक फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। अब इसकी जो एपिडेमियोलॉजी है ये हम देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में अडल्ट्स में देखा जाता है, पर्टिकुलरली इन हिस्पैनिक एंड अफ्रीकन अमेरिकन पेशेंट्स, और ये मिनिमल चेंज डिजीज़ से मुख्तलिफ तरीके से प्रेजेंट करता है क्लिनिकली, क्योंकि अनलाइक मिनिमल चेंज डिजीज़ इसमें हीमाचोरिया हो रहा है, इसमें रीनल फंक्शन कम हो रहा है, रिड्यूस GFR, हाइपरटेंशन हो रही है, प्रोटीन यूरिया सेलेक्टिव नहीं है बल्कि नॉन सेलेक्टिव है, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा और फर्दर प्रोग्रेस कर रहा है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ से, और एंड स्टेज रीनल डिजीज़ विद इन 10 ईयर्स भी हो सकता है। तो इसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है, प्रोटीन यूरिया सेलेक्टिव नहीं है, हीमाचूरिया करवा रहा है, हाइपरटेंशन करवा रहा है, GFR कम करवा रहा है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। अब इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस कैसे डेवलप हो रहा है? इट इज़ थॉट कि मिनिमल चीज डिजीज़ जो है अगर अनरिजॉल्व हो तो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस में प्रोग्रेस कर सकती है। विसरल एपिथेलियल सेल्स डैमेज हो रहे थे मिनिमल सेल डिजीज़ में, डीजेनरेशन हो गई है, अब उनकी फोकल डिसरप्शन हो गई है, ठीक है, और अब ये एपिथेलियल डैमेज बन चुका है हॉलमार्क ऑफ फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस।
अब ये एपिथेलियल डैमेज हो क्यों रहा है? साइटोकाइन सर्कुलेट कर रहे थे, उन्होंने डैमेज कर दिया, ठीक है। और स्लिट डायफ्राम कॉम्प्लेक्स जो है उसको डिफेक्टिव कर दिया। हाइलेनोसिस और स्क्लेरोसिस हो रही है। क्यों हो रही है? प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं वो हाइपर परमेबल फोकाई में आके डिपॉजिट हो गई हैं, इंट्रैप हो गई हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की डेपोजिशन हो रही है, ठीक है। प्रोटीन यूरिया रिकरेंट होगा 24 घंटे आफ्टर ट्रांसप्लांट भी हो सकती है। और साइटोकाइन जो स्पेसिफिक है, जो ये एपिथेलियल डैमेज कर रहा है, इट इज़ थॉट टू बी 50 kD नॉन आईजी फैक्टर, ठीक है। ये प्रोटीन यूरिया कॉज कर रहा है बट इट इज़ नॉट कंफर्म्ड और 100% श्योर। फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस में देखने को क्या मिलेगा? लाइट माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तो only a few number of glomeruli would be involved और ज़्यादातर जक्स्टामेडुलरी ग्लोमेरुलाई जो हैं इनिशियली इन्वॉल्व होते हैं। और उन ग्लोमेरुलाई में हमें क्या नज़र आएगा? स्क्लेरोटिक सेगमेंट्स। उन स्क्लेरोटिक सेगमेंट्स में कैपिलरी लूप्स कोलैप्स हुई होंगी, मैट्रिक्स बढ़ा हुआ होगा, डिपोजिशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन अलोंग द कैपिलरी वॉल, हाइलेनोसिस हुआ होगा। और इतना ज़्यादा प्रोनाउंस हो सकता है कि कैपिलरी वॉल ही ऑक्लूड कर सकते हैं कैपिलरी लूमेन को। लिपिड ड्रॉपलेट्स और फोम सेल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और जिनमें सेगमेंटल लेजन नहीं होता उन ग्लोमेरुलाई को हम लाइट माइक्रोस्कोपी पे देखें तो अपीयर नॉर्मल, पर मेसेंजर मैट्रिक्स बड़ा हुआ नज़र आ सकता है। जब हम इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे देखते हैं तो स्क्लेरोटिक ग्लोमेरुलाई और नॉन स्क्लेरोटिक ग्लोमेरुलाई, उनमें फुट प्रोसेसेस की एफेसमेंट हुई होती है, फोकल डिटैचमेंट हुई होती है एपिथेलियल सेल्स की, और डीन्यूडेशन ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर in the electron microscopy for focal segmental glomerulosclerosis, denudation of the GBM। इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे देखेंगे तो IgM बढ़ा हुआ होगा, स्क्लेरोटिक एजिया में C3 होगा। फोकल स्क्लेरोसिस के अलावा हाइलेनोसिस और थिकनिंग ऑफ एफरेंट आर्टरियोल्स भी होगी। जैसे जैसे ये डिज़ीज़ और प्रोग्रेस करता है तो और ग्लोमेरुलाई जो है अफेक्ट होते हैं और हर ग्लोमेरुलस तक ये पहुंच जाता है और इसको कहते हैं ग्लोबल स्क्लेरोसिस। अब ये फोकल नहीं रहता। फिर ट्यूबुलर एट्रोफी होती है, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होता है। एक इसका मॉर्फोलॉजिकल वेरिएंट है कोलैप्सिंग ग्लोमेरुलोपैथी। इसमें सारा जो ग्लोमेरुलर टफ्ट है ना वो कोलैप्स कर जाता है। उसमें अबव लीजन जो अभी बताई है, स्क्लेरोसिस, हाइलेनोसिस, डिटैचमेंट ऑफ फुट प्रोसेसेस, डियूनिडेशन, मैट्रिक्स इंक्रीज, ये सारी फीचर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। विसरल एपिथेलियल सेल्स जो हैं इनकी हाइपरट्रॉफी हुई होती है और प्रोलिफरेशन हुई होती है। और HIV एसोसिएटेड नेफ्रोपैथी बहुत कॉमन है, इसमें इडियोपैथिक भी हो सकती है। माइक्रोसिस बन सकती हैं ट्यूब्यूल्स में और इनका बहुत पुअर प्रोग्नोसिस है। अब इसमें जो जेनेटिक म्यूटेशंस हैं वो NPHS1 है, नेफ्रिन को कोड करती है, NPHS2 है और ये पोडोसिन को कोड करती है। और एक और है हमारे पास जीन इनकोडिंग
अल्फा एक्टिन 4, ठीक है। और इसमें रीनल इंसफिशिएंसी को FSGS प्रोग्रेस कर सकता है। TRPC6 में भी म्यूटेशन हो सकती है। और ये जो है कैल्शियम इन्फ्लक्स सेल्स में बढ़ा देता है। स्लिट डायफ्राम जो है पोडोसाइट मेन पोडोसिनेफ्रिन CD2 एसोसिएटेड प्रोटीन, सेल मैट्रिक्स इंटरैक्शन, अल्फा 3 बीटा 1 इंटेग्रिन डिस्ट्रोग्लाइकेंस लैमिनिन्स, इन इंटरैक्शन में भी पोडोसाइट एडिशन जो है वो लॉस हो सकती है। फिल्ट्रेशन बैरियर ख़राब होगा इन सब चीज़ों से, ठीक है। रीनल अब्लेशन, इससे रीनल टिश्यू की फंक्शनिंग रिड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी या यूनिलेटरल जेनेसिस में इसमें ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस होता है, रीनल फेलियर होता है। और इसका क्लिनिकल कोर्स क्या है? चिल्ड्रन बेटर प्रोग्नोसिस होता है अडल्ट से, रीनल फेलियर को प्रोग्रेस कर सकता है, रैपिड कोर्स होता है, मैसिव प्रोटीन यूरिया होता है, रीनल फेलियर 2 साल में हो सकता है। और ये रिकर हो रहा होता है एलोग्राफ्ट जो जिनको रिसीव होते हैं उन पेशेंट्स में 25 to 50%।